हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिमरन शास्त्र कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। आज बहुत ही पुण्य पवित्र दिन है। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, परम ब्रह्म भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का आज आविर्भाव शुभ महोत्सव, हमारे महामहोत्सव तिथि है, जहाँ पे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जो कि हर युग में विभिन्न प्रकार के लीलाओं को धारण करके अपने भक्तों को कृपा प्रदान करने आते हैं, वही परम ब्रह्म भगवान, हाँ वही परम ब्रह्म भगवान आज के इस पवित्र दिन में हम सभी जीवों को इस दुर्लभ प्राप्त मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक कर सकते हैं और कैसे यथार्थ रूप हमारे जीवन में आचरण हमको प्रदर्शित करके सभी व्यक्तियों के हृदय में विराज कर सकते हैं और सभी को अपने आचरण द्वारा सर्वोत्तम श्रेष्ठ शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। इसी सर्वोत्तम श्रेष्ठ विद्या को प्रदान करने परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र के रूप से इस धराधाम में प्रकट हुए थे। तो आज ये पवित्र दिन है, रामनवमी महामहोत्सव की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज इस पवित्र रामनवमी महामहोत्सव में हम भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कुछ दिव्य लीलाओं के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। हालांकि परम ब्रह्म भगवान हैं, भगवान की सभी लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं, आश्चर्य हैं और हम सभी सूक्ष्म बुद्धि वाले मनुष्यों के इस छोटे से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भगवान की इस दिव्य लीलाओं को विचार करना ही बहुत कठिन विषय है। लेकिन फिर भी इस लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने के माध्यम से हमारा कल्याण साधन हो, हम लोग पाप प्रवृत्ति से मुक्त हो पाए, सर्वोपरि भगवान के नित्य धाम में भगवान को प्राप्त कर पाए, इसी विषय को मन में पोषण किए हुए, इसको ध्यान करते हुए भगवान के इस नित्य सेवा में युक्त होने का प्रयास करेंगे और प्रयास रखेंगे आप सभी को भी हमारे साथ भगवान के उस जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम में लेके जाने का। तो चलिए अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे परम ब्रह्म भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के आज वो दिव्य रूप, जो कि श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस रामचंद्र लीला के बारे में आज हम लोग श्रवण करने वाले हैं, जहाँ पे कैसे भगवान, जो कि सदा सर्वदा अपने लीलाओं से सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबके चित्त को हरण करते हैं, वही परम ब्रह्म भगवान कैसे मर्यादा को प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र की कुछ दिव्य लीलाओं को आज हम लोग श्रवण करने वाले हैं। श्रीमद् रामायण, वाल्मीकि जी के रामायण के माध्यम से हम कुछ विषय को बोलेंगे और इसको छोड़ के भी रामचरितमानस से भी कुछ विषय को बोलेंगे और सर्वोपरि ऐसे कुछ लीलाएं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। भगवान रामचंद्र के उस सभी लीलाओं के बारे में आज हम वर्णन करने वाले हैं। तो कम समय के अंदर विस्तारित श्री रामायण, अब उससे थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और भी डिवोटीज धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो सभी को स्वागत है और सभी को मेरे तरफ से रामनवमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वंदेहम श्रीगुरो श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं स्वजीवं स्वाद्वैत स्वावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिवृषखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषोहानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने वलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिंगित विग्रहं नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने सालिने वनमालिने। जय पंचतत्वाततं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विरजसु जो वायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे करहु करेश निकार। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी को स्वागत है आज के हमारे इस राम कथा में और सभी को मेरे तरफ से रामनवमी महाउत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाएं गुण महिमाओं को श्रवण कीजिए, भगवान के नाम गुण कीर्तन कीजिए, भगवान के विग्रह का सेवा कीजिए। इसके द्वारा भगवान श्री रामचंद्र के कृपा आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो 10 अवतार में भगवान रामचंद्र का अवतार आता है और भगवान रामचंद्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ रूप से करुणा को कृपा को प्रकट करते हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ही आप समझ सकते हैं कि परम ब्रह्म भगवान होके भी भगवान श्री रामचंद्र कितने कृपामय हैं, अपने भक्तों को कितना कृपा करते हैं, किसी के भी कोई भी दोष को दर्शन नहीं करते हैं, सदा सर्वदा सबको कृपा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान के इस रूप का अगर आप ध्यान करें, उनका सेवा करें, तो निश्चित रूप से ही भगवान के उस कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉजलेस मर्सी। तो बिन कारण ही भगवान सभी को कृपा कर रहे हैं, सभी के मंगल साधन करने के लिए। तो वही भगवान श्री रामचंद्र के आज इस पूर्ण आविर्भाव तिथि में हम भगवान रामचंद्र के कुछ दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे, रामायण के कुछ लीलाओं को आज सुनेंगे और भगवान के कुछ इस लीलाओं से शिक्षा को ग्रहण करेंगे। सर्वोपरि ये सबसे जरूरी है। सिर्फ अध्ययन करने से सुनने से ही नहीं चलेगा, कैसे उससे शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं और इस अनुसार आचरण कर रहे हैं, सबसे जरूरी है। तो जिस शिक्षा को प्रदान करने के लिए ही भगवान साक्षात हम जैसे मनुष्यों के समान शरीर को धारण किए और इस भूतल में इस जड़ जगत में आके लीला संपादित की। तो चलिए और समय ज्यादा व्यक्त ना करके हम सीधे प्रवेश करते हैं श्री रामायण में। जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। रामनवमी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अभी रामायण जो है, अब रामायण में भगवान श्री रामचंद्र के लीलाओं को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। अब रामायण इतना अद्भुत है कि रामायण विभिन्न प्रकार के भाषाओं में पहले बन चुके हैं और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाल्मीकि जी जो रामायण को व्यक्त कर रहे हैं उसी को हम लोग जानते हैं। इसको छोड़ के भी बहुत सारे रामायण हुए हैं, विभिन्न प्रकार के भाषाओं में इसका प्रमाण मिलता है। और ज्यादातर जो सबसे प्रचलित रामायण हम लोग जानते हैं वो है वाल्मीकि का रामायण।
तो आज हम आप लोगों को वाल्मीकि के रामायण से ही कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। इसको छोड़ के भी और भी विभिन्न भाषाओं में रामायण है, जहां पे विभिन्न प्रकार रूप से भगवान श्री रामचंद्र, सीता देवी, लक्ष्मण, हनुमान सहित रावण का जो लीला है ये अलग तरीके से दर्शाया गया है। अब वाल्मीकि जी कैसे इस रामायण को लिखें, इसका रहस्य हम आप लोगों को अभी वर्णन करने जा रहे हैं। हालांकि परम ब्रह्म भगवान ऐसा नहीं कि वो उसी अवस्था में थे जब वाल्मीकि जी ने इस लीला को लिखा। इसके बहुत पहले कहानी प्रारंभ होता है। तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र के इस संपूर्ण लीला को दर्शाया गया है रामायण में। अब ये रामायण को कुछ कांड में इसको भेद किया गया है। हर एक कांड में भगवान के इस संपूर्ण रामायण के लीलाओं को अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है शुरू से लेके। तो इस रामायण के सबसे पहले जो कांड आता है वो आता है बाल कांड। अब इस बाल कांड में क्या है? इस बाल कांड में बताया गया है कि दशरथ महाराज शोक कर रहे हैं। और पहले तो हम आपको संपूर्ण रामायण को इस खंड के अनुसार वर्णन करके बता देते हैं। उसके बाद इसके लीला महत्व को बताएंगे कि कैसे ये रामायण प्रकट हुआ, इसके प्रकट के रहस्य को। हालांकि बहुत सारे रहस्य विषय हैं, विभिन्न जगहों में हमने विभिन्न प्रकार से पढ़ा है। जैसे कि एक अगर उदाहरण आप सभी को दें, जैसे भगवान रामचंद्र का जन्म हम लोग जानते हैं कि दोपहर को हुआ था। अभी कुछ जगह हम ये ऐसे पढ़े कि भगवान रामचंद्र का जन्म रात को हुआ था, और कहीं पे पढ़े कि भगवान का जन्म दोपहर को हुआ था। तो दोपहर को ही ज्यादातर माना जाता है, तो इस अनुसार ले सकते हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रयास करेंगे संक्षेप इस समय के अंदर रामायण की मूल रामचंद्र भगवान के लीलाओं के शिक्षाओं को आप सभी को बताने का, ठीक है। तो ये जो रामायण है, रामायण के पहले जो खंड आता है उसको बोला जाता है बालकांड, जहाँ पे अयोध्या में बहुत ही सुंदर वातावरण था, सब कुछ बहुत मधुर मंगलमय था। लेकिन वहां पे दशरथ जी महाराज बहुत ही शोक कर रहे थे, वो दुखी थे, क्योंकि वो चिंता में थे उनके बाद राज सिंहासन में कौन आएगा। हालांकि उनका कोई पुत्र संतान नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्त्रियां थे। तो बहुत सारी स्त्रियां रहने के बाद में भी उनका संतान नहीं था। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बताते हैं कि आप लोग ज्यादातर सभी जानते हैं कि दशरथ जी महाराज के 3 स्त्रियां थी, 3 पत्नियां थी। कौन? कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, ये 3। इनको छोड़ के ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कितने पत्नियां थी दशरथ महाराज के। ज्यादातर सभी जानते हैं 3 पत्नियां। 3 पत्नियां नहीं, 3 से अधिक थे। कितना आप लोग बोल सकते हैं? कोई आइडिया भी नहीं कर सकते। 350 पत्नियां थी। 350 दशरथ जी महाराज की पत्नियां थी। अब इसके पीछे कारण कैसा है? क्यों दशरथ जी महाराज 350 पत्नियों को रखे थे? अब ऐसा था कि जिस समय दशरथ जी महाराज राज्य कर रहे थे, तो उनके राज्यकाल के समय परशुराम जी सभी क्षत्रियों को हत्या कर रहे थे, जिसके कारण ही वो इस रूप को धारण किए थे। तो एक के बाद एक क्षत्रियों का वो निधन कर रहे थे, लेकिन उनका एक कंडीशन था कि क्षत्रिय राजाओं को मारेंगे नहीं अगर वो राजा कोई विवाह पीढ़ी में विवाहित हो रहा है। तो उसी वक्त को कभी भी वो कोई राजा को हत्या नहीं करते थे। तो ऐसे जब भी दशरथ जी महाराज को पता चलता था कि उनके राज्य में अभी परशुराम जी आने वाले हैं, तो डर के मारे तुरंत ही वहां पे बैठ जाते थे किसी कन्या के साथ विवाह में। और जब भी ऐसा अवस्था को परशुराम जी दर्शन करते थे, तो वो दशरथ महाराज को छोड़ देते थे। तो ऐसे करके 350 अटेम्प्ट्स किए, और जिसमें दशरथ जी महाराज चले गए और वहां से वो बच गए शादी के इसमें, और परशुराम जी छोड़ भी दिए। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने 350 पत्नियां धारण की। तो उनमें से जो मूल पत्नियां थी वो 3 थी। वो
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 जन। तो अभी 3 मूल पत्नियां हैं लेकिन संतान नहीं है, तो इससे शोकग्रस्त थे। तो बाद में जाके वो एक यज्ञ करेंगे जो कि अश्वमेध यज्ञ, और उसी के साथ पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे और उससे जाके उनको संतान प्राप्त होगा, जिस लीला के बारे में विस्तारित रूप से हम बाद में बताएंगे। अभी बालकांड में और क्या क्या है उसके बारे में बता देते हैं। तो इसके बाद पुत्र संतान लोग बड़े होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, और उसके बाद वो लोग जब युवक होंगे उनका विवाह दिया जाएगा। फिर राम का राज अभिषेक के बारे में चिंता किया जाएगा। इतना तक वहां पे बालकांड में वर्णन है। और इसके बाद अयोध्या कांड आता है। तो अयोध्या कांड में जहां पे और भी वर्णन रहेगा कि कैसे भगवान अभी वनवास में जाएंगे, तो उनके वनवास के लीला के बारे में वहां पे ज्यादा वर्णन किया गया है। तो जहां पे माता कैकेयी मंथरा के इस दुर्बुद्धि के प्रभाव से प्रभावित होके दशरथ जी महाराज से अपने जो इच्छाएं थी, जो उनको पहले मिलना था, जो कारण यही है कि उन्होंने बहुत दशरथ जी महाराज का सेवा किया था। जब दशरथ जी महाराज बहुत असुस्थ हो पड़े थे तो इतना सेवा की कि दशरथ महाराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने बोला कि बोलो आपको कोई वर चाहिए क्या नहीं। तो तब वो बोले कि अभी हम कुछ वर नहीं चाहते, जब समय आएगा तो निर्दिष्ट काल में हम मांग लेंगे। तो बाद में उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के एक दिन पहले उस वर को मांग लिया। 2 वर मांगे, जहां पे राम को 14 साल का वनवास होगा और भरत राम की गद्दी में बैठेगा, भरत ही राजा होगा। अब इसको जब मांग लिए उसके बाद दशरथ महाराज असुस्थ हो पड़े और वो राम के विरह में क्रंदन करने लगे। और रामचंद्र भगवान फिर अयोध्या नगरी से आगे गए और वहाँ पे फिर सिद्धांत लिए और भी लीलाओं को प्रकट करने लगे। साथ ही साथ सीता देवी भी गई। तो इन सब के बारे में वहाँ पे वर्णन किया गया है। और जो बाकी पत्नियां थी, अर्थात उस समय भगवान राम जब सिद्धांत ले रहे थे कि आप यहाँ पे गृह में रह के धर्म कीजिए, यथार्थ रूप से स्त्री का कर्तव्य है, और बहुत समझाने का प्रयास किया सीता देवी को, बट फिर भी सीता देवी सिद्धांत ली कि कुछ भी हो हम आपके विरह में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आप जहाँ पे जिस अवस्था में जैसे भी रहेंगे वैसे ही हम रहेंगे और आपका सेवा में सदा सर्वदा हम नियुक्त रहेंगे। तो सीता देवी चली गई भगवान श्री रामचंद्र के साथ, और लक्ष्मण वो भी सिद्धांत लिए। हालांकि वो बहुत ही युवक थे, वो विवाह किए थे और उनकी स्त्री को उर्मिला देवी को वहां पे ही त्याग करके वो सिद्धांत लिए चले जाएंगे भगवान रामचंद्र के सहित वनवास में। तो फिर ये लोग चले गए 14 साल के वनवास के लिए। अब इसके बाद आता है आरण्य कांड। अब आरण्य कांड में बताया गया है कि कैसे भगवान राम सीता देवी और लक्ष्मण के सहित वनवास में समय बिताए। कहाँ कहाँ कौन से जगह में वो लोग गए, कैसे कैसे लीला को संपादित किए, कितना कष्ट करके उन्होंने उस जंगल में रह के अपने जीवन को अतिबाहित किया। हालांकि परम ब्रह्म भगवान होके भगवान ऐसे लीला को संपादित करते हैं, इसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। और फिर वहाँ पे इस आरण्य कांड में ही बताया गया है कि जहाँ पे राक्षसी शूर्पणखा वो आती है और प्रलोभित करने का प्रयास करती है राम और लक्ष्मण को। और जब सीता के प्रति ईर्ष्या पूर्वक होके सीता को मारने का प्रयास करती है शूर्पणखा, तो तत्क्षणात लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक को काट देते। तो इससे क्रोधित होके शूर्पणखा जाके रावण को इस बारे में सब बताती है और रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और प्रतिशोध का ज्वाला उसके हृदय में जलने लगता है।
और इतने में ही इसका मौका लेके शूर्पणखा और भी वर्णन करने लगी कि सीता देवी कितनी सुंदर है, सीता देवी के रूप का वर्णन करने लगी कि त्रिभुवन में उनके जैसे सुंदरी और कोई नहीं है। तो इस बारे में सुन के रावण और भी प्रलुब्ध हो गया, आकर्षित हो गया और क्रोधवश इसका प्रतिशोध लेने और चला गया सीता को हरण करने। और जहाँ पे हम लोग और भी जानते हैं कि सीता देवी चाह रही थी कि स्वर्ण हरिण उसको प्राप्त करने, तो जिसके लिए रामचंद्र भगवान जंगल के अंदर गए थे और वो स्वर्ण हरिण और कोई नहीं था, मारीच खुद आया था। और भगवान रामचंद्र वहाँ पे जंगल में ही चले गए। उनका स्वर ध्वनि सुन के सीता देवी बहुत चिंतित हो गई। सीता देवी तब लक्ष्मण को बोले कि कृपा पूर्वक आप जाइए, अपने बड़े भ्राता को लेके आइए। और लक्ष्मण जी तब लक्ष्मण रेखा बना के गए थे, लेकिन सीता देवी उस लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर गई। जब रावण एक साधु वेश में आके छलना करके सीता देवी से भिक्षा मांगने के लिए उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए बोले। उस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्मण रेखा के बाहर आ सकता है। तो जब बाहर आए तो इस मौके को लेके लक्ष्मण क्या किए, सीता देवी को हरण करके रावण सीता देवी को हरण करके लेके चले गए। और लक्ष्मण जी जब आए तो आके देख रहे हैं राम के सहित कि सीता देवी वहां पे उपस्थित नहीं है। तो इसके बारे में आरण्य कांड में बताया गया है। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। अब किष्किंधा कांड में जहां पे ज्यादातर बताया गया है वानर सेनाओं के बारे में और वानर सेनाओं के राजा बाली के बारे में। और ये बाली जो था एक किष्किंधा नगरी का राजा था। और जहां पे इस किष्किंधा कांड में ही भगवान रामचंद्र बाली का निधन किए और उस समय सुग्रीव को बचाए। हालांकि सुग्रीव का नगरी और स्त्री सबको हरण कर लिए थे बाली, तो उसको हेल्प किए और भगवान सहयोगिता करके, जहां पे भगवान चिंता में थे कहीं ना कहीं सुग्रीव हमको सीता देवी को खोजने के लिए सहयोगिता करे। तो अब जब बाली का निधन हो गया, भगवान रामचंद्र उसको कृपा किए, उद्धार किए। उसके बाद सुग्रीव जब सब कुछ प्राप्त किया तो प्राप्त करने के बाद सुग्रीव भूल गया कि भगवान राम को हमको अभी सहयोगिता करना है, सेवा करना है भगवान रामचंद्र का। तब उस समय सुग्रीव की स्त्री उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपको भगवान रामचंद्र का सेवा करना है, भगवान रामचंद्र की कृपा से ही सब कुछ आपने प्राप्त किया है। तो फिर जाके सुग्रीव वानर सेनाओं को लेके भगवान रामचंद्र के पास गए। भगवान रामचंद्र को इस सीता देवी की खोज में सहयोगिता करने लगे। तो इस सब बारे में विस्तारित रूप से बताया गया है। और फिर जो वानर सेनाएं हैं वो चारों तरफ पहुंच गए। वो विभिन्न प्रकार के दिशाओं में गए। कुछ गए पूर्व दिशा, कुछ गए पश्चिम दिशा, कोई गए दक्षिण दिशा, कोई गए उत्तर दिशा। तो दक्षिण दिशा में गए थे हनुमान और हनुमान के साथ थे अंगद। अब वहां पे ही उनको संपातिक के साथ मिलन हुआ, जहां पे हनुमान देखे कि संपातिक है और संपातिक ने वर्णन किया कि यहां से ही माता सीता को लेके उस दुष्ट रावण हरण करके गया है। तो यही वो जगह है। और उसी स्थान में ये जो वल्चर था जिसका नाम था संपादिक, तो उसने सब कुछ वर्णन किया। अब हनुमान जी सब कुछ सुने और फिर इस बारे में बताए। अब हनुमान जी सिद्धांत लेंगे जाने का और वो जो किष्किंधा नगरी से लंका में जाएंगे और सीता देवी को अपने इस उपदेश को प्रदान करेंगे जो उनके परम मूल प्रभु श्री राम ने उनको जो उपदेश प्रदान किया है, उस उपदेश को देने सीता देवी के पास जाएंगे। तो इसका जो पूरा एपिसोड है, अर्थात
जाने के वक्त जो जो बाधाएं आएंगे हनुमान जी को, सबको अतिक्रम करके आगे जाएंगे। तो इस संपूर्ण वर्णन किया गया है सुंदर कांड। अब इस किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड, और सुंदर कांड में बहुत ही डिटेल्ड में बताया गया है हनुमान जी के बारे में, और हनुमान जी का जो मैग्नानिमस फिजिकल स्ट्रेंथ है, पावर है, इस सभी चीजों के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने इस दुर्गम यात्रा को सफल किया और जाके सीता देवी से मिले और सीता देवी को उपदेश प्रदान किए हैं। उसके बाद एकदम डायरेक्टली रावण को उन्होंने बोल दिया कि सीता देवी को छोड़ दो, और उन्होंने उपदेश दिया कि इससे तुम्हारा मंगल साधन होगा, भगवान राम के शरण में आओ। लेकिन दुष्ट रावण जो था, रावण ने इस उपदेश को नहीं माना और रावण उपहास करने लगा और एक दुस्साहसिक कार्य को किया, जहां पे हनुमान के पूंछ को पकड़ के उसमें कपड़े लगा के आग लगा दी। और आग जब जलने लगा तो हनुमान उड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान जाते जाते पूरे लंका में आग लगा के वहां से हनुमान चला गया। अब उसके बाद हनुमान लौट के आते हैं किष्किंधा नगरी में और सभी तत्वों को बताते हैं, जो कुछ उन्होंने देखा, जो वो जानते हैं, जो सुना उन्होंने वहां पे। उसके बाद जो युद्ध कांड आता है तो वहां पे वर्णन है मूल रूप से कि ये जो रामायण का महावृहत युद्ध हुआ था। अब ये जो युद्ध हुआ ये बहुत समय तक हुआ। अभी इसका कोई निर्दिष्ट वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया गया कि कितने साल। कहीं पे हमने पढ़ा है कि 81 डेज तक हुआ था, 81 डेज तक चला था। अब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे इसको कहीं पे 15 दिन भी बोला गया है, ज्यादातर जगहों में इसका वर्णन नहीं दिया गया है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 81 डेज तक हुआ था और एक कंस्टेंटली चल रहा था। मतलब जहां पे हम लोग अगर महाभारत के युद्ध को देखें तो महाभारत का युद्ध दिन के समय चल रहा था, लेकिन रात के समय लोग विश्राम कर रहे थे, फिर दिन के समय युद्ध ऐसा चल रहा था। यहाँ पे नॉन स्टॉप ये जो रामायण का रावण का युद्ध है ये दिन भर चल रहा था और इसमें कोई ब्रेक नहीं था। और ऐसा है कि इतना प्रबल युद्ध, इतना प्रबल बताया गया है कि जो राक्षस गण थे तो उनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि थे, लेकिन वानर लोगों के पास सिर्फ बड़े बड़े पेड़, पत्थर, पर्वत आदि इस सब से वो लोग युद्ध कर रहे थे, और गदा था कुछ वानर सेनाओं के पास। और ऐसा है वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि करोड़ों करोड़ों के तादाद में, एक दो बानर नहीं, 100 बानर नहीं, करोड़ों करोड़ों बानर मिलके युद्ध कर रहे थे, और उसी करोड़ों के मात्रा में राक्षस गण भी थे। तो इतना भयंकर युद्ध चल रहा था, दिन रात ये युद्ध चल रहा था। तो बानर लोग बोले तुम लोग राक्षस हो, राक्षस बोले तुम लोग बानर हो, बोल के ऐसे भयंकर रूप से झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और जिसका परिणाम भी बहुत भयंकर हो रहा था। तो ये जो युद्ध कांड जो है तो इसका बहुत बड़ा वर्णन है, और जिसको भी माना जाता है कि सबसे ग्रेटेस्ट कांड बाकी कांड जितने भी हैं सब में से। और इसमें यही बताया गया है कि हनुमान जी जो कि उस सुमेरु पर्वत को धारण करके लेके आए थे लक्ष्मण जी को रक्षा करने, संजीवनी बूटी उसमें था। तो इसी युद्ध कांड में उसका वर्णन आता है और बताते हैं कि कैसे भगवान रामचंद्र विभिन्न प्रकार के शक्तियों को धारण करके युद्ध कर रहे थे, और सर्वोपरि अंतिम में विभिन्न प्रकार के प्रयास के माध्यम से अंतिम क्षण में विभीषण के उपदेश अनुसार रावण का वध किए। ये भी इस कांड में आता है।
उसके बाद अंतिम में आता है उत्तरकांड। तो उत्तरकांड को बताया जाता है कि कहीं ना कहीं एडिशनल एक पार्ट है जो एक्चुअल स्टोरी रामायण का है, तो एक एडिशनल बाद में युक्त किया गया है उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में बताया गया है कि जहाँ पे फाइनली सब युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, भगवान रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण, हनुमान लौट के आए अयोध्या नगरी में, और उनके उपस्थिति में बहुत बड़ा अनुष्ठान किया गया। पूरे अयोध्या में भगवान राम का गुण कीर्तन, महिमा कीर्तन करके, पुष्प का वृष्टि करके, किन्नर, गंधर्व, चारण आदि विद्याधर सभी नृत्य कर रहे थे और भगवान का सुस्वागत किया गया, महाआरती करके भगवान को विराजित किया गया। इस सब के बारे में बताया गया है। और उसके बाद बताया गया कि सीता देवी सिद्धांत ली कि वो अपने सत्यत्व को प्रमाण करके इस धराधाम से अप्रकट होंगी, तो फिर वो अपने भूदेवी भूमाता के पास चली गई। और उसके बाद लवकुश जो कि उस जंगल में जन्म ग्रहण किए थे, तो लवकुश भगवान रामचंद्र के पास आके सीता देवी के महिमा गुण कीर्तन करने लगे, और भगवान रामचंद्र भी सिद्धांत लिए अभी इस धराधाम से अप्रकट होंगे। तो ऐसे करके लीला संपूर्ण रूप से संपादित होके भगवान अपने नित्य धाम अयोध्या में लौट गए। हरे कृष्णा। तो इस संपूर्ण रामायण जो है इस 7 कांड में जो बताया गया है, उसको संक्षिप्त रूप में, एकदम ही संक्षिप्त रूप में हम बोलने का प्रयास करें। तो अभी आपने इसके बारे में जाना, तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये रामायण का प्राकट्य हुआ। तो जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्ण। तो लीला ऐसे शुरुआत होता है कि एक दिन वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में सरयू नदी के तट पे बैठे थे। अब वहां पे बैठे हुए वो कुछ वार्तालाप कर रहे थे, भगवान के लीला स्मरण कर रहे थे, और थोड़े चिंतित भी थे कलियुग के जीवों के अवस्था के बारे में, कि कैसे कलियुग के जीवों का कल्याण साधन होगा, इनका उद्धार कैसे संभव होगा। क्या परम ब्रह्म भगवान हैं? अगर परम ब्रह्म भगवान हैं जो कि पहले अनंत लीलाओं को संपादित किए थे, अभी वो कहां हैं? अभी अगर हैं तो कैसे उनके माध्यम से जीवों का उद्धार साधन होगा? भगवान कब को प्रकट होंगे और कब को जीव को अपने नित्य धाम में लौट जाने का उस दुर्लभ मौका को प्रदान करेंगे? ऐसे ही चिंता कर रहे थे। और उनके साथ वहां पे भरद्वाज ऋषि भी उपस्थित थे। अब इतने में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में साक्षात नारद मुनि आते हैं। अब नारद मुनि हैं गुरु। नारद मुनि कौन है? नारद मुनि हैं सभी इनके मूल गुरु, इसीलिए देवर्षि, सभी देवताओं के मूल ऋषि हैं। और जितने भी ऋषिगण हैं तो उनके भी मूल आदि गुरु के रूप से माना जाता है नारद मुनि को। तो नारद मुनि जब आए तो गुरु को दर्शन करके ही शास्त्र के विधि अनुसार दंडवत प्रणाम करके उनका सेवा करना चाहिए। उसी दृष्टांत को हम देख सकते हैं यहाँ पे रामायण में भी, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया अपने गुरु को, भरद्वाज जी ने भी प्रणाम किया। फिर दोनों मिलके नारद मुनि के चरण को पद प्रक्षालन किए, फिर चरण में पुष्प देके उनको चंदन लगा के माल्य अर्पण किए, फिर उनको विभिन्न प्रकार के सुंदर व्यंजन का भोग लगाए, और फिर उनसे प्रश्न किए थे वाल्मीकि जी कि हे गुरुदेव, कृपा पूर्वक आप हमें बताएं कि क्या परम ब्रह्म भगवान अभी हैं? अगर परम ब्रह्म भगवान हैं तो अभी कहां हैं? और ऐसे क्या कोई व्यक्ति हैं जो सड़गुण
सर ऐश्वर्य पूर्ण है। अब सर ऐश्वर्य पूर्ण है परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पे परम ब्रह्म भगवान अर्थात कृष्ण के बारे में ही वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। लेकिन जो समय काल था वो समय अलग था, वो कृष्ण के आविर्भाव का समय नहीं था। उस समय ऑलरेडी भगवान रामचंद्र आ चुके थे अपने लीला को प्रदर्शित करने। तो ऐसे वो बोले कि क्या इस जीवों को उद्धार करने के लिए परम ब्रह्म भगवान नहीं आएंगे, या फिर भगवान आ चुके हैं, या फिर वो परम ब्रह्म जो सर ऐश्वर्य पूर्ण है, परम शक्तिमान है, वो अपने शिक्षा को प्रदान करके जीवों को उद्धार करने हेतु कब को प्रकट होंगे, कृपा पूर्वक इस बारे में हमको बताएं। तब इस प्रश्न को सुन के नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और नारद मुनि तब बताए कि वो परम ब्रह्म भगवान जो कि सर ऐश्वर्य पूर्ण है, साक्षात इस धराधाम में अभी आ चुके हैं और आके लीला को प्रकट कर रहे हैं। अभी अयोध्या में हैं, श्री राम नाम से हैं और सभी जीवों के मंगल साधन करने हेतु अपनी लीला को विस्तार कर रहे हैं। अब इस बात को सुन के वाल्मीकि ऋषि आश्चर्य रह गए कि अभी भगवान हैं और भगवान ऐसे लीला को कर रहे हैं और हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो तब नारद मुनि और भी भगवान रामचंद्र की कुछ लीला को वर्णन किए और उसके बाद वहां से प्रस्थान किए। तो नारद मुनि के जाने के बाद वाल्मीकि जी नदी के तट में बैठ के तपस्या कर रहे थे। इतने में अचानक एक घटना घटा। उन्होंने देखा कि एक पेड़ में दो सारस पक्षी बैठे हुए थे, एक पुरुष और एक स्त्री। तो एक पुरुष और स्त्री सारस पक्षी दोनों मिलन कर रहे थे और इतने में एक शिकारी आके उनको तीर से घात किया। अब तीर जाके सीधे जो पुरुष सारस पक्षी था उसके हृदय को भेद कर दिया और खून निकलने लगा। वो तड़पते रहा और तड़पते तड़पते मर गया और जो स्त्री सारस पक्षी थी वो रोने लगी। और इस अवस्था को अचानक से ध्यान भंग होके वाल्मीकि जी देखें और जब देखे तो बहुत ही क्रोधित हो गए कि इतने सुंदर दो पक्षियां मिलन कर रहे थे और उनके इस मिलन में बाधा होके इस शिकारी ऐसे तीर को मार दिया। जो भी बोला जाता है कहीं पे निषाद राज, तो उसने ऐसा तीर मार दिया था। तो इस तीर को लगने से पुरुष पक्षी का जब मृत्यु हो गया तो इस दृश्य को देख के और उस स्त्री सारस पक्षी के वेदना को देख के वाल्मीकि मुनि बहुत ही क्रोधित होके कुछ वचन बोले और वो जो वचन बोले वो एक निर्दिष्ट छंद में बोले थे। तो उन्होंने तब बोले कि हे मूर्ख, तुमने इनके मिलन में बाधा दिया और एक जन का हत्या कर दिया, तुम अनंत काल तक कभी भी सुखी नहीं होगे। तो ऐसे अभिशाप दे दिया। तो ये जो अभिशाप दिया, ये अभिशाप एक बहुत सुंदर छंद में हुआ था, अनुष्टुप छंद, और जिसमें बताया जाता है कि 4 लाइनें थे और 8 अक्षर आदि थे और 32 संपूर्ण रूप से बहुत सुंदर छंद में प्रकट हुआ और जिसमें करुणा का रस पूर्ण था। तो इसको बोलने के कुछ देर बाद ही वाल्मीकि ऋषि बहुत ही आश्चर्य रह गए कि कैसे मेरे से ऐसे वाक्य का हम इसका प्रयोग किए। हालांकि हम एक जन साधु हैं, तो एक साधु होके कैसे हम किसी को ऐसे क्रोधित होके अभिशाप दे सकते हैं? ऐसा तो मेरा आचरण नहीं है और ना ही हम ऐसे कभी करते हैं। अचानक से ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत आश्चर्य रह गए और चिंता में पड़े हुए थे। तो इतने में वहां पे साक्षात ब्रह्मा जी का आविर्भाव हो, ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को देख के वाल्मीकि जी प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्तुति कर रहे हैं। और तब ब्रह्मा जी बोले, देखो वत्स,
तुम चिंतित बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है संपूर्ण मेरी इच्छा अनुसार हुआ है। तो हम ही चाह रहे थे कि तुमसे कुछ सर्वोत्तम श्रेष्ठ भगवान के लीला महत्व को वर्णन करने का। तो तुम ये जो अभिशाप भी दिए हो, ये जिस छंद में दिए हो, जिस ताल में दिए हो, इसमें जो अलंकार है और इसमें जो करुणा रस पूर्ण है, इसी से ही भगवान श्री रामचंद्र की दिव्य लीलाओं को तुम वर्णन करोगे भविष्य में, और तुम्ही से ही ये दुर्लभ कार्य संपादित होगा। अब इसको सुन के वाल्मीकि जी बहुत ही आश्चर्य रह गए। तो वाल्मीकि जी चिंता किए कि हे विधाता पुरुष, आप कृपा करके बताइए कि कैसे संभव होगा। हमने तो भगवान रामचंद्र को अभी तक दर्शन नहीं किया है, ना ही भगवान के लीला में खुद उपस्थित थे, तो कैसे हम भगवान की लीला को वर्णन करेंगे और लिखेंगे। तो तब ब्रह्मा जी बताएं कि संपूर्ण भगवान रामचंद्र के लीला रामायण तुम्हारे हाथ में एक आम्ल की फल के समान रहेगा। जिस फल को हाथ में अगर आप रखते हैं तो उसको आप अपने हाथ के स्पर्श कर सकते हैं, खुद अनुभूति कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, और चाहे तो उसके रस को आस्वादन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही परम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के संपूर्ण लीला महिमा तुम्हारे पास एक आमलकी के फल के समान रूप से प्रकट होगा, और इसको तुम दर्शन कर पाओगे, इसको अनुभूति कर पाओगे, इसके स्वाद को आस्वादन कर सकते हो, और जिसको पूर्ण रूप से तुम लिखित करोगे। तो वाल्मीकि तब ध्यान करने लगे और भगवान श्री रामचंद्र के उस दिव्य लीला में प्रवेश कर गए और संपूर्ण रामायण को लिख दिए। अब संपूर्ण रामायण लिखने के बाद वो चिंता में थे कि अभी रामायण तो लिख तो दिए, अब इस दिव्य ज्ञान को कौन प्रचार प्रसार करेगा, अब कैसे ये जन जन में प्रचार होगा, कैसे लोग भगवान की इस लीला महिमा को जानेंगे, इसको गाएंगे। तो तब उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के पास बहुत ही सुंदर दो छोटे छोटे बालक, बहुत ही आश्चर्य उनका रूप है, जो कि जूट धारण किए हुए हैं, साधु वेश में है, और वो दो बालक थे लव और कुश। तो लव कुश को देख के, उनके बुद्धिमत्ता को देख के वाल्मीकि जी सिद्धांत लिए कि इन्हीं को वो दिव्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गाथा को वर्णन करेंगे। तो श्री वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामायण एक ही बार बताया था लव और कुश को, और लव कुश संपूर्ण रामायण को एक ही बार सुन लिए और सुन के हृदय से प्रसन्न हो गए, और इस लीला को गांव गांव में, जगह जगह में गाते फिरते रहते थे। तो ऐसे ही वो लोग गाना गा रहे थे, भगवान राम की लीला को वर्णन कर रहे थे, और अचानक से एक जगह आया जहां पे भगवान राम रास्ते से जा रहे थे। तो भगवान राम इस गाथा को सुन के बहुत ही आकृष्ट हुए और देखे कि दोनों छोटे छोटे बालक इतने सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो तब भगवान रामचंद्र उन दोनों बच्चों को लेके अपनी सभा में आए, और भगवान रामचंद्र अयोध्या में लेके उनको बोले इस भरी सभा में उपस्थित सभी के पास, और जहां पे साक्षात भगवान राम खुद व्यासासन में उपस्थित थे, अपने सिंहासन में उपस्थित थे, तो वहां पे रह के भगवान ने बताया कि बताओ, कृपा पूर्वक इस लीला का वर्णन करो। तो तब लव और कुश गाना गाने लगे, बहुत ही सुंदर तरीके से, भाव्य तरीके से, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, मंगल भवन मंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजेर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ऐसे ही बहुत ही मधुर ध्वनि से, सुंदर तरीके से लव और कुश भगवान श्री राम के इस दिव्य लीलाओं का गाना गाने लगे, वर्णन करने लगे। और भगवान रामचंद्र ऐसे इस लीला को सुन के मन मुग्ध हो गए,
आश्चर्य रह गए कि दो बालक कैसे इतने सुंदर लीला को सभी को व्यक्त कर रहे हैं, सभी को मोहित कर रहे हैं इस लीला से। हालांकि भगवान रामचंद्र को कुछ याद नहीं था कि यही दोनों बालक मेरे अपने पुत्र हैं। ये भगवान की इच्छा अनुसार भगवान ऐसे किए थे। भगवान तो परम ज्ञाता, परम नियंत्रा, अनुदिष्ट उपमंता, अनुमंता है भगवान। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसे लीला को किए सिर्फ और सिर्फ जगत को शिक्षा प्रदान करने। तो तब लव कुश वर्णन कर रहे हैं कि उपस्थित सभी कृपा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिए ओ अयोध्या नगरी की कहानी। तो बोल के बोले थे जहां पे सब कुछ कुशल मंगल सुंदर था, भाव्य था, पेड़ में फल थे, सुंदर सुंदर पक्षियां थी, फूलों से सजा हुआ था अयोध्या नगरी, और जहां पे सभी का सुमंगल सौभाग्य था। तो ऐसे पूर्ण पवित्र स्थली अयोध्या नगरी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सभी खुशी थे, लेकिन वहां पे उस अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको चिंता था उनके बाद राज सिंहासन में कौन बैठेगा और कौन इस राज्य को संभालेगा। तो दशरथ महाराज के कोई पुत्र संतान नहीं थे। हालांकि 350 स्त्रियां थीं, और उनमें से मूल 3 स्त्रियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और 3 मूल स्त्रियां रहने के बाद में भी कोई पुत्र संतान नहीं था, एक कन्या संतान थी। तो इसीलिए दशरथ जी महाराज बहुत ही शोक करते थे। तो जो कन्या संतान थी उसका नाम था, उनका नाम था शांता। और एक समय ऐसा हुआ था कि दशरथ महाराज बहुत शोक कैसे पुत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो पुत्र प्राप्ति करने के लिए वो सिद्धांत लेने लगे कि वो यज्ञ करेंगे। अब वो सोच रहे थे कि वो अश्वमेध पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे, ये 2 यज्ञ करेंगे जिसके द्वारा वो पुत्र को प्राप्त करेंगे इसके कारण। लेकिन वो चिंता में थे कि कौन ये यज्ञ करेगा। तो तब वो जगह जगह घूम रहे थे। इतने में वो अपने एक मित्र को मिले जिनका कोई संतान नहीं था, रोमपद महाराज। तो रोमपद महाराज को दशरथ जी महाराज अपने कन्या संतान शांता को देके रखे थे कि जिसको लेके वो खुश रहे, हर समय चिंता रखे कि नहीं अपने संतान के जैसे उसको पालन करें। तो अभी रोमपद महाराज के राज्य में वर्षा नहीं होता था, बहुत ही खरा था, जिसके कारण राज्य में बहुत दुख, दरिद्र, गरीब, खराब अवस्था चल रहा था। तो रोमपद महाराज चिंतित थे। तो उस समय उन्होंने विभिन्न प्रकार से ब्राह्मणों से बात किया। तो ब्राह्मण लोग बोले कि अगर आपके राज्य में ऋषोशृंगो अगर यज्ञ करते हैं तो फिर से वर्षा चले आएगा और सब कुछ कुशल मंगल अच्छा हो जाएगा। तो इसको सुनने के बाद रोमपद महाराज ऋषोशृंगो को लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके पिता जो थे वो उनको स्त्रियों से दूर रखते थे। और रोमपद महाराज इसीलिए सोच रहे थे कैसे उसको लाया जाए। तो शांता अपने जो पुत्री थी तो उसके साथ इस ऋषोशृंगो का विवाह दे दी। और ऋषोशृंगो हालांकि कभी कोई स्त्री के साथ बात नहीं किए, कभी देखे नहीं, ना पास में गए। तो जब पहली बार बात किए, आलिंगन मिला तो बहुत ही आकर्षित हो गए। तो आकर्षित होकर चले आए और फिर इन दोनों का विवाह रोमपद महाराज अपने राज्य में दे दिए। तो शांता और ऋषोशृंगो का विवाह हो गया। अब ये ऋषोशृंगो इतने शक्तिशाली थे कि ये चाहे तो कोई भी महत् कार्य को सिर्फ अपने यज्ञ से पूर्ण कर सकते थे। तो तब दशरथ जी महाराज आए
और ऋषो श्रृंगों से प्रार्थना करने लगे, कृपा पूर्वक आप एक यज्ञ कीजिए और आपके इस यज्ञ के माध्यम से ही हम पुत्र को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ब्राह्मण लोगों ने हमको उपदेश दिया है। तो ऋषो श्रृंगों यज्ञ किए थे। पहला यज्ञ जो किए वो था आपका अश्वमेध यज्ञ, जिसका भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे यज्ञ हुआ था। वाल्मीकि रामायण में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम उतना विस्तारित रूप में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि उतना अगर बोलने जाएंगे तो हमको 1 महीने लगेगा संपूर्ण रामायण आप सभी को वर्णन करने का। तो वहां पे पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसके बाद वहां पे पुत्रष्टि यज्ञ किया गया और वहां से एक देवता का प्रकट्य हुआ, और जो कि काला रूप से नारायण के सदृश दिखने में थे, अलंकार आदि आभूषण से रत्न माणिक को धारण किए हुए, गले में माला पहने, बहुत ही सुंदर एक देवता प्रकट हुए और वो अपने हाथ में यज्ञ चारु को लेके आए। तो जो पायसम था, खीर था तो उसको दशरथ महाराज को प्रदान किया। तो दशरथ महाराज उसको लेके उनको 3 बार परिक्रमा किए, उस देवता को जो यज्ञ से प्रकट हुए। तो 3 बार उनको परिक्रमा करने के बाद वो कौशल्या को उस कटोरी से आधा खीर दे दिए और फिर सुमित्रा को उसके 1 भाग का 4 भाग दिए, और उसके बाद कैकेयी को उसका 8 भाग का अंग 1 दिए, और जो थोड़ा बचा हुआ था वो फिर से सुमित्रा को दिए। तो ऐसे ही सुमित्रा 2 बार खीर को ग्रहण की थी, जिसके कारण सुमित्रा के घर में ट्विंस आए, 2 पुत्र संतान आए, और कौशल्या पूरा आधा को ग्रहण की थी, जिसके कारण उनके घर में 1 पुत्र, और कैकेयी को आधा मिला था, उसका मतलब अंश का आधा, तो उनके गर्भ में भी 1 संतान आई। तो सबसे पहले कौशल्या के गर्भ में 12 महीने में 9वां दिन में बताया गया है, कहीं पे रात्रि में और कहीं पे ऐसा है कि दोपहर के समय और सूर्यास्त के समय भगवान का जन्म हुआ था, ऐसा बताया गया है। तो भगवान का जन्म हुआ, तो कौशल्या के गर्भ में प्रकट हुए परम ब्रह्म भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्यावर रामचंद्र की जय। तो रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ, और उसके बाद दूसरा कैकेयी के गर्भ में जन्म हुआ संतान। अब कैकेयी का कौन? भरत का जन्म हुआ, और सुमित्रा के गर्भ में 2 पुत्र आए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। तो ऐसे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। दशरथ महाराज बहुत संतुष्ट हैं, आनंदित हैं। अब जो बालकांड आता है उसमें इसका वर्णन है कैसे बच्चे लोग खेलते थे, धीरे धीरे बड़े हुए और भगवान रामचंद्र के रूप से त्रिभुवन मोहित हुआ। सभी माताएं देखते थे कि हमारा जीवन सिर्फ बचा हुआ है भगवान इस राम के मनोहर रूप को दर्शन करने के लिए। सभी चिंतन करते राम ही मेरा मूल पुत्र है। कौशल्या माता तो चिंता करती ही थी, लेकिन सुमित्रा कैकेयी आदि भी सदा सर्वदा अपने पुत्र को श्रृंगार करते थे और जो कुछ भी करते थे सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की चिंता क्यों, राम की संतुष्टि के लिए। तो ऐसा उनका हृदय में भाव था। अब वर्णन है कि रामचंद्र भगवान साक्षात परम ब्रह्म नारायण है और उनके शक्तियां शंकर्षण, पद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, इस 4 रूप से भगवान खुद को प्रकट किए। तो ये जो भगवान रामचंद्र खुद साक्षात परम ब्रह्म भगवान साक्षात नारायण है, और बाकी जो 3 उनके अवतार हैं, भगवान रामचंद्र के ही अवतार हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी, जो कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण है साक्षात लक्ष्मण जी खुद। तो इस रूप से चतुर्भुह, इनको चतुर्भुह माना गया है। चतुर्भुह मतलब 4 जन। अभी भी अगर आप जाएंगे राम लल्ला जन्म स्थली अयोध्या में तो वहां पे देखेंगे चतुर्भुह रूप, अर्थात ये
संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, इस 4 रूप से परम ब्रह्म भगवान प्रकट हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो फिर रामचंद्र भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पहले अपने वक्षस्थल में चल रहे थे, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल, फिर भगवान अपने पैरों के बल में चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो भगवान के ऐसे बहुत सुंदर भजन है जिसमें भगवान के इस रूप, कीड़ा लीला, बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो बाल कांड में इसके बारे में बहुत सुंदर मनोरम तरीके से बताया गया है। फिर भगवान युवक अवस्था को धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के विद्या को धारण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जाके विश्वामित्र ऋषि ये सब शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। और फिर दशरथ जी महाराज से प्रार्थना किए कि कृपा पूर्वक आप अपने इस पुत्र को, राम को मेरे साथ भेजिए, और लक्ष्मण जो भी बहुत बड़े धनुर्धर हुए हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र के विद्या को सीखे हैं, तो उनको मेरे साथ मेरे गुरुकुल में भेजिए। अभी हम विभिन्न स्थानों में इनको लेके जाएंगे, और जहां पे ऋषि मुनि वर्ग आदि यज्ञ करते हैं बड़े बड़े, उस सब यज्ञों में मारीच आदि राक्षस वर्ग आके उस यज्ञ को भंग कर देते हैं, नष्ट करते हैं। तो राम लक्ष्मण इस यज्ञ में हम लोगों को रक्षा करेंगे, जिसके लिए राम लक्ष्मण दोनों विभिन्न प्रकार के अस्त्र शिक्षाओं में पारदर्शी, शस्त्र शिक्षाओं में पारदर्शी होके रक्षा करने गए थे ऋषि मुनियों को, और सभी राक्षसों को एक बार में मंत्र विद्या के द्वारा, अस्त्र विद्या के द्वारा मार पाए। तो ऐसे एक से बढ़ के एक भगवान लीला को संपादित करते करते श्रेष्ठोत्तम विषय को प्रतिष्ठा करेंगे, और सर्वोपरि फिर भगवान का विवाह होगा। तो विवाह का पहले आप लोग जानते हैं जैसे कि वहां पे जनक महाराज अपने जनकपुर में एक सभा का आयोजन किए थे, जहां पे हरधनु भंग जो कर पाएगा वही सीता के साथ विवाह करने का योग्य बनेगा। तो स्वयंवर सभा जो था, तो वहां पे विभिन्न स्थानों से श्रेष्ठ राजा वर्ग आदि सभी उपस्थित थे, लेकिन भगवान रामचंद्र वहां पे गए, और रामचंद्र भगवान ही उस हरधनु, शिव जी के इस धनुष को एक बार में उठाए और उसको बांध के फिर तोड़ दिए। फिर सीता देवी के साथ विवाह हुआ, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन है। हमारे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो हम इस सभी विषयों के ऊपर सुंदर तरीके से चर्चा करते हैं, प्रयास करते कुछ ना कुछ बोलने का। तो हम बहुत ही फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि समय के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कुछ बोल पाए। तो विवाह संपादित हो गया, और फिर वो कठिन घड़ी आया, जहाँ पे बहुत साल बाद ही जहां पे पूरा अयोध्या नगरी संतुष्ट था, आनंदित था, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत के इस विवाह महामहोत्सव से पूरा अयोध्या नगरी नृत्य कर रहा था। किन्नर, गंधर्व, चारण, विद्याधर आदि सब पुष्प वृष्टि करके भगवान की गुण महिमा गा रहे थे। इतने में इस अयोध्या नगरी में एक जन सबसे असंतुष्ट था, जिसके मन में खुशी नहीं था, ईर्ष्या, दंभ पूर्ण रूप से भरा हुआ था। वो कौन है? वो थी दुष्ट मंथरा। अब मंथरा थी कैकेयी की मेड सर्वेंट, जो काम करती थी कैकेयी के लिए। अब मंथरा बोली कि देखो, कल को राम का राज्याभिषेक होगा, तो तुम कैसे इसको मान ले रही हो? तो कैकेयी माता राम को अपने प्राण से ज्यादा प्यार करती थी। तो माता कैकेयी बोली कि राम का राज्याभिषेक होगा, ये तो सबसे आनंद का विषय है, ये तो मेरे लिए सबसे आनंद का विषय है। तब मंथरा, दुष्ट मंथरा बोली, कैसे आनंद का विषय? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है जिसके लिए तुम आनंद के विषय को सोच रही हो? अरे राम अगर राजा होता है तो राजमाता कौन होंगी? कौशल्या, और तुम राजदासी बन जाओगी। तो तुम दासी बनोगी, ऐसा मूर्खता मत करो। तो तुम राजमाता होने का प्रयास करो। तो तुम अपने पुत्र को, भरत को राजा बनाओ और राम को वनवास के लिए भेजो।
तो इसको सुन के माता कैकेयी रोने लगी, क्रंदन करने लगी और बोली कि नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, हम ये कतई ही नहीं कर सकते। लेकिन दुष्ट मंथरा के प्रभाव से बाद में बारंबार बोलने से कैकेयी इस विचार में आ गई, और जो दो चीज मांगना बाकी था दशरथ जी महाराज से, दशरथ महाराज बोले कि मांगो मेरे से कोई भी वरदान, जो तुम चाहती हो हम प्रदान। तुम अभी जाके उनसे ये दो वर को मांग लो, पहला राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज सिंहासन प्राप्त। तो इसको सुन के फिर कई बाद में जाके इस बारे में दशरथ जी महाराज को बताते हैं, और दशरथ जी महाराज वचन दे दिए, एक क्षत्रिय के लिए वचन ही सर्वोत्तम है। तो फिर जाके रामचंद्र को वनवास के लिए जाना पड़ा। रामचंद्र भगवान प्रणाम प्रणति किए माता कैकेयी को और उनके आशीर्वाद को लेके वनवास में चले गए। अब यहाँ पे एक शिक्षा आता है कि हालांकि कैकेयी रामचंद्र भगवान के भक्त थे, रामचंद्र भगवान को मानते थे अपने प्राण से भी अधिक, तो दुष्ट मंत्रा के संग में आके वो नष्ट हो गई और उनका चेतना कुलुषित हो गया, जिसके कारण उन्होंने इतने बड़े पाप कार्य करने से एक बार के लिए भी उनके मन में कोई दूसरा चिंता नहीं आया, और वो इतने सरल तरीके से इस पाप कार्य को कर दी और मन में इस चिंता को पोषण कर ली कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अब इससे शिक्षा यहां आता है कि अगर कोई भक्त है भगवान का और भगवान के भक्ति करता है, लेकिन असत दुराचारी पापी व्यक्तियों का अगर संग करता है, तो उनके प्रभाव के द्वारा उस व्यक्ति के हृदय में भी जो भक्ति भाव है वो भी धीरे धीरे हट जाता है, और अगर भक्ति भाव हृदय से हट गया तब वो कोई भी प्रकार के दुष्कर्म कर सकता है, दुराचार कर सकता है। तो इसका ही निदर्शन हम इस रामायण में देख सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही कार्य हुआ जहां पे हृदय में रामचंद्र के प्रति इतना प्रेम था, असद दुष्ट मंद बुद्धि इस मंत्रा के संग करने के माध्यम से हृदय से वो भगवत भक्ति चला गया और उसने भगवान के चरण में इतना बड़ा पाप कर दिया। तो उसके बाद भगवान रामचंद्र गए, भगवान विभिन्न स्थानों में जंगल में गए और किसी को भी लेना नहीं चाह रहे थे, विभिन्न स्थान में गए और वहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आता है, विस्तारित वर्णन आता है, एक्चुअली हम उसमें उतना नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे केवट आएंगे, केवट फिर वहाँ पे निषाद राज रहेगा, फिर भगवान रामचंद्र उन लोगों को कृपा करेंगे, भगवान राम के सहित उन लोगों का वार्तालाप होगा, भगवान उनको उद्धार करके वहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे भगवान वनवास काल में रहे। तो फिर धीरे धीरे सीता देवी सदा सर्वदा भगवान की सेवा में नियुक्त रहती थी। तो सीता देवी जब भगवान राम के सहित उस उन्नत उज्जवल विराह रस को प्रदान करने का प्रयास की, अर्थात विरह के माध्यम में जो प्रेम प्रकट होता है उसको सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना गया है। तो उस जल को, उस रस माधुरी को प्रकट करने के लिए सीता देवी भगवान राम से दूर रहे। ये भी एक लीला आता है, पहले बताया जाता है कि ऐसे भगवान राम को एक अभिशाप मिला था, सीता देवी को भी ऐसा, जिसके कारण ऐसे वो लोग विरह में रहे थे। तो ये भगवान की इच्छा अनुसार ही है। भगवान चाहे तो अपनी एक इच्छा मात्र से ही एक आंख बंद करने से ब्रह्मांड का प्रलय साधन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान इतने बड़े संपूर्ण रामायण को प्रकट किए सिर्फ और सिर्फ इस विषय को प्रतिष्ठा करने के लिए कि कैसे वो भक्त वत्सल है, कैसे अपने भक्तों के ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं और उनके भक्त जो उनके शरणागत रहते हैं सदा सर्वदा भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं और भगवान के हृदय में भी वही विराज करते हैं। इस माधुर्य को प्रकट करने के लिए भगवान ऐसे सुंदर इस निर्मल लीला को प्रदर्शित किए। तो जहां पे ये वानर जो कि मनुष्य नहीं है,
निकृष्ट योनि हम लोग मानते हैं। अब वानरों को कैसे भगवान अपने सेवक के रूप में ग्रहण किए और उनको सर्वोत्तम श्रेष्ठ पर्याय को प्रदान किए। जिस परम ब्रह्म भगवान के दर्शन के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी आदि करोड़ों जन्म तपस्या के माध्यम से उनको अपने हृदय में दर्शन नहीं कर सकते हैं, वही परम ब्रह्म भगवान इन वानरों को अपनी कृपा सानिध्य को प्रदान कर रहे हैं, अपने फिजिकल प्रेजेंस को प्रदान कर रहे हैं, अपने स्पर्श को प्रदान कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इस जगत में जितने भी जीव हैं सभी भगवान की सेवा में नियुक्त होने के योग्य हैं और सभी में श्रेष्ठोत्तम गुण है। इसको हमको विचार करना है, इसी को हमको दर्शन करना है। तो भगवान रामचंद्र के एक से बढ़ के एक ऐसे श्रेष्ठोत्तम लीला को हम लोग बारंबार प्रणति निवेदन करते हैं और भगवान के श्री चरण में यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप हमें वो शक्ति दीजिए कि जिसके द्वारा हम आपको जान पाए, आपकी इस लीला माधुरी को समझ के सुन के इससे हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। और सर्वोपरि आज की इस पवित्र रामनवमी तिथि में हमारे हृदय के अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति भरे हुए हैं, जो कि रावण सदृश है, जैसे आपके इस कृपा बाण के माध्यम से रावण का उद्धार किए, वैसे हमारे हृदय के अंदर इस सब दुष्ट प्रवृत्तियों को कृपा पूर्वक आपके इस परम करुणा शक्ति के बाण से निधन करें और सभी कल्मशों से हमको मुक्त करें और आपके नित्य सेवा में नियुक्त करें, कि जिसके माध्यम से हम गुरु गौरांग सर्वोपरि आपके सेवा में अपराध शून्य होके सदा सर्वदा आपका ध्यान, चिंतन, मनन, प्रचार और लोगों का मंगल साधन कर पाए। भगवान रामचंद्र अपने जीवन को पूर्ण रूप से जगत के लोगों के मंगल हेतु उत्सर्ग किए हैं, तो हमारा भी जीवन ऐसा ही महत् कार्य में खुद को नियोजित कर पाए, अच्छे काम कर पाए और भगवत भक्ति का प्रचार कर पाए। यही भगवान से प्रार्थना करना है, जिसके माध्यम से ही हमारा परम कल्याण साधन होगा। तो भगवान रामचंद्र से आज के दिन इसी चीज का प्रार्थना करें और भगवान को बताएं कि कृपा करके वो सभी जीवों के हृदय में उस प्रेम को पोषण करें, उस दिव्य दृष्टि को पोषण करें, जिसके माध्यम से भगवान रामचंद्र के उस सुंदर आदर्श चरित्र को दर्शन कर पाएंगे। तभी जाके हमारे आदर्श जो है जीवन के, उसको हम लोग ग्रहण कर पाएंगे, जिससे हमारा कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, सामाजिक कल्याण होगा, देश का मंगल होगा। फिर से वो जो जिसको हम लोग बोलते हैं राम राज्य, वो राम राज्य हम लोग लौट के पा सकते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। हम और भी इंटरेस्टिंग भगवान श्री रामचंद्र की कुछ लीलाएं आप लोगों को बाद में वर्णन करेंगे। बहुत सारे अद्भुत अद्भुत लीला है जिसको आप लोगों ने सुना नहीं है अभी भी, तो हम प्रयास रखेंगे जब भी समय निकले हम जरूर आप लोगों को भगवान श्री रामचंद्र के और भी विस्तारित सुंदर सुंदर लीला को बताएंगे कि भगवान रामचंद्र कितने करुणामय हैं, कितने करुणानिधि हैं, कितने भक्तवत्सल हैं और कितना दया उनके हृदय में पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, कि वो प्रेम के स्वरूप तत्व से ही उनका शरीर पूर्ण रूप से बना हुआ है। तो इन सभी के बारे में और भी विस्तारित बताएंगे। आप लोग सुनते रहें भगवान के ऐसे मधुर लीलाएं और हमारे साथ जुड़े रहते रहें। सभी को बहुत धन्यवाद और रामनवमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामनवमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा।